क्या अली अकबर कारदा के केस की समाअत हो गई? जी हो गई है। बात सुनिए। तुम कौन हो और किस मकसद से आए हो यहाँ? उससे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। असल में मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो इस सारे मामले से बेखबर हूँ मैं। तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछो। क्या पहले कम थे जो एक और कराए का गुंडा भेज दिया यहाँ? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये उसी गैंग का एक फर्द है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इसे मेरे क्लाइंट को धमकाने के लिए भेजा गया है। आप सबूत मांग रहे थे, सबूत अपने पैरों पे चल के सामने आ गया है। मैं तो बस केस के बारे में आपसे पूछ रहा था। ये डराने धमकाने वाली बातें कहाँ से आ गई? सब कुछ समझ आ रहा है मुझे। बताओ, क्या अभी तुमने आकर मेरे क्लाइंट के बारे में नहीं पूछा? लेकिन शराफत से पूछा। मैं तुम लोगों की शराफत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए अब मुझे पहचानने में देर नहीं लगती। उमर भाई। दीदम। उमर भाई, कैसे हैं आप? बताइए, आप कब आए? सब बताता हूँ तुम्हें। अली को कहाँ लेकर गए बताओ। उसे जेल में डाल दिया है भाई। भाई, क्या आप बैरन से मिले हैं? ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अली का केस भी यही लड़ रही है। हाँ, इनसे तो मेरी एक मुलाकात हो चुकी है, मगर ज्यादा खुशगवार नहीं थी। मिल चुकी हूँ इनसे मैं, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कौन है। जो भी मैंने कहा उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। उम्मीद है आप इस केस पर पूरी तवज्जो देंगी। जी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने बिहेवियर पर। आप लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? कुछ खास नहीं, बस इन्हें गलतफहमी हो गई थी। मैं उमर हूँ, दीदम का भाई। मेरा नाम बैरन है और दीदम की दोस्त हूँ मैं। अली के केस की वकील भी। अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम ऐसा ऑपरेशन कैसे कर सकते हो? ये क्या किया तुमने? मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा? मुझसे पूछे बगैर तुमने ऐसा क्यों किया? पहले हम अच्छी सी चाय पीते हैं, फिर इसे देख लेते हैं। पता नहीं तुम इतनी टेंशन क्यों लेने लगते हो। अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें, हमारा क्या तासुर जाएगा? कैसी बात करते हो अनवर? अरे वो लोग तो अभी ये सब सीख रहे हैं। उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि इतने बड़े मामले से निपटना कैसे है। वो पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं समझते? तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात का मकसद कुछ और है। देखो, अमेरिकी हमें वो मालूमात देते हैं जिनकी बिना पर हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं। उनके काम करने के तरीके से कुछ सीखो। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अमेरिकन कुबानी से होकर यहाँ पर आए हैं, तो फिर उनके पास भला यहाँ की मालूमात कैसे है? वैसे क्या तुमने उससे पूछा है कि उसने ये मालूमात किस किस को दी हैं? अनवर, मैं जानता हूं कि ये इदारा नया है और इनके काम करने की स्ट्रेटजी बहुत मुख्तलिफ है। अगर इस गिरोह की जड़ तक पहुंचना है तो एहतियात करना होगी। हमारे लिए ये बिल्कुल नया है। प्रोफेशनल लोग इस तरह के काम करते हैं, लेकिन तुम इस काम के लिए अभी नए हो। मैं अपना मुजरिम अमेरिकियों के हवाले नहीं करूंगा। उन्होंने जबरदस्ती की तो फिर मैं भी करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे ठोस वजह बताओ। पहले तुम ये बताओ कि वो हमारे मुल्क में फसाद क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि हम उनके काम में रुकावट बन चुके हैं और अब वो अपने काम के लिए कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं। इससे पहले कि वो चाल चलें, हमें अपना जवाबी वार तैयार रखना होगा। अगर मैंने अल्जम को उनके हवाले कर दिया तो समझो मेरे हाथ कट गए। देखो, अगर इस काम में सिर्फ अमरीकी मुलव्वस होते तो हम भरोसा ना करते। इस काम में तुम भी मुलव्वस हो और तुम पर एतबार नहीं है, क्योंकि राज की बात अब तुम मुझसे भी नहीं करते। क्या तुम इसमें कसूरवार नहीं हो? वो लोग हमारे इदारे की तह तक जा चुके हैं, पर तुमने सब जानते हुए भी उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हें मामले की हसासियत का अंदाजा ही नहीं। हम अभी भी उसी तरह लड़ रहे हैं। अगर कुछ बदला है तो दुश्मन की रंगत,
लिहाजा तुम्हें इस सबको मामूली करार नहीं देना चाहिए। वो हमारी नरमी और मफाहमत से फायदा उठा गए। तुम ठीक कहते हो, हमने वाकई एक बड़ा मौका खो दिया है और उन लोगों ने उसका भी भरपूर फायदा उठाया। हमारी तरफ जो तबाही आ रही है, हम चाहकर भी उसे रोकने की जसारत नहीं कर सकते। लेकिन अब हम ना तो उनकी रंगो नस्ल, ना ही उनका मजहब, ना ही उनकी जात कुछ नहीं पूछेंगे। अगर हमें उन्हीं लोगों का सामना है तो उनका खात्मा करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे भूलना मत। मैं अंदर बाहर हर जगह से उन लोगों का सफाया करूंगा। मगर हमें अल्जम उनके हवाले करना ही होगा। ये लोग एक मामूली गिरोह को ताकतवर बना देते हैं और ये लोग मुल्क की सरहदों को मुतासर करते हैं और मुल्क के अंदर अनारकी फैलाते हैं। ये तमाम लोग इसी मिशन के साथ हमारी सरजमीन पर आते हैं और काम करते हैं। अगर हम इनके खिलाफ तगड़ा ऑपरेशन करें तो जीत हमारी होगी। मुझे यकीन है कि हम अपने मुल्क से इनका सफाया करने में कामयाब होंगे। ऐसा करने से हम अपने खित्ते के अमन में हिस्सा डालेंगे। तो फिर बताओ मुझे, इस काम की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी तुम्हें और मुझे ये वतन बचाने के लिए? क्या कोई जवाब है? तुम तो जैसे जानते ही नहीं कि यह कौम किन हालात से गुजर रही है। ऐसा कब हुआ जब हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? हमारा तीर निशाने पर लगे तो सब हिसाब बराबर। फिर हमारी रियासत एक अजीम रियासत बनकर उभरेगी। हमारी कौम ने आज तक जो कीमत चुकाई वो उसे सूद समेत लौटा दी जाएगी। हमारे पास सिवाय इस कौम की कुर्बानी के कुछ नहीं है। तुम अल्जम को अमरीकियों के हवाले करोगे। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। आराम से सोचो। अगर अंदर की रिपोर्ट चाहिए तो बाहर वालों को खुश करना होगा। बस मुझे उसे खुद ले जाने पर मजबूर ना करना। कुछ नहीं कहना तो जा सकते हो तुम। यहाँ खड़ी क्या देख रही हो आरजू? दीदम और वकील साहिबा कुछ बात कर रही हैं अम्मी। अब पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा रही है। जब मिलती है झूठे दिलासे देती है वकील साहिबा। आरज़ू, इसे बंद करोगी प्लीज? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, बैठे बाबा। बैठो बेटा। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जाने की जरूरत नहीं बेटी, तुम कोई गैर थोड़ी हो। तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो मेरी बच्ची। मैं यहाँ मौजूद नहीं था इसलिए आपने मुझसे ये सब कुछ छुपाया, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, इसलिए अब हमें सबसे पहले अली को जेल से रिहा करवाना होगा। बेटा, मैं जानती हूँ तुमने जो भी सोचा है ठीक सोचा है, लेकिन जो कुछ हमने बर्दाश्त किया क्या वो काफी नहीं? तुम उस मुजरिम को ढूंढोगे या फिर अपने घर को देखोगे? अली के नाम से आपको इतनी नफरत क्यों है अम्मी? हमारे कारोबार को बचाने के लिए उसने जो कर्ज लिया था उसकी किस्तें चुकाता वहाँ पहुँच गया वो। बजाय उसकी फिक्र करने के आप खुश हो रही हैं। बेटी, क्या हमने उससे कहा था स्मगलर बन जाए, गरीब लोगों और मासूम बच्चों की मौत का सबब बने? हम लोग सड़क पर रह लेते, लुट जाते, मर जाते। उसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। बाबा, मैंने तारकीन वतन में औरतों और बच्चों के साथ जो होता है कई मर्तबा देखा है। समंदर के खतरनाक मौत जैसे रास्ते पर उन्हें सिर्फ एक चीज ले जाती है और वो होती है घर की कमी। हर रात जब मैं सोता था तो सोचता था कि कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आप कहना चाह रहे हैं कि उन जालिमों में से एक मेरा अपना भाई अली भी है? क्या तुमने कभी मुझे किसी की बुराई करते हुए सुना है? कभी नहीं सुना बाबा। या फिर तुमने देखा हो कि तुम्हारे बाप ने किसी के साथ ज्यादती की हो? अली अकबर ने ना सिर्फ खुद पर बल्कि पूरे खानदान पर बदनामी का दाग लगाया है। ठीक है, मेरी गैर मौजूदगी में बहुत से मसाइल पैदा हुए,
मगर मैं उन सबको हल करूंगा, आप भरोसा कीजिए मेरा।